दोस्तों कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी हालात में हार नहीं मानते और डटे रहते हैं, उन लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज ऐसी एक शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर देखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार रोहित जिंजुरके की जिंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने मजदूरी से शुरुआत की और आज सोशल मीडिया स्टार बने बैठे हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। रोहित जिंजुरके एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता और पहचानता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग रोहित को अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रोहित का जन्म सूरत गुजरात में 9 अप्रैल 2000 में हुआ था। रोहित एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुजरात के स्कूल में इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन इन्होंने मुंबई के कॉलेज से पूरा किया। रोहित के परिवार में उनके अलावा उनकी बहन और उनकी मम्मी है। रोहित के पिताजी का देहांत हो चुका है। रोहित के पिता की बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी। उनकी ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हर रोज दारू पीकर घर आते और रोहित की माँ को परेशान किया करते थे। अपने शराब की लत के चलते वो अपने घर की तरफ भी ध्यान नहीं दिया करते थे। घर के खर्चे और 2 बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास रोहित के पिताजी को बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण था कि रोहित की मां नौकरी करने पर मजबूर हो गई। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे और खर्चे बढ़ने लगे और रोहित की मां के लिए अकेले अब कुछ संभालना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत सी परेशानियां झेलने के बाद रोहित की मां ने अपने बच्चों का स्कूल पूरा करवाया। जब रोहित 12वीं कक्षा पास कर चुके थे, उसके बाद उनके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया क्योंकि घर के हालात भी बेकाबू हो चुके थे और बहन की पढ़ाई और घर के खर्चे पूरा करने के लिए रोहित को एक साड़ी की दुकान में काम करना पड़ा। रोहित ने काफी समय तक साड़ी की दुकान पर सेल्समैन का काम किया, जिसकी वजह से उनके घर के खर्चे निकलते थे। एक बार उनके एक दोस्त ने उन्हें टिकटॉक के बारे में बताया, लेकिन रोहित के पास उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब रोहित को पता चला कि टिकटॉक उनकी कमाई का माध्यम बन सकता है, तो उन्होंने एक पुराना फोन खरीदा जिसका कैमरा अच्छा था और टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरू में उनके वीडियोस पर ना ही ज्यादा लाइक आते थे ना ही व्यूज। उनका एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, जो कि रोहित को थोड़ा परेशान भी करता था। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि यहाँ से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्हें ये सब बंद करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना बंद कर दिया और अपने काम पर फोकस करने लगे। लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें समझाया और कहा कि उन्हें दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए और टिकटॉक पर वीडियोस लगातार पोस्ट करते रहना चाहिए। दोस्त की बात मानकर उन्होंने दूसरा टिकटॉक अकाउंट बनाया। ये अकाउंट बनाने के बाद जैसा उनकी किस्मत ही पलट गई। उनका हर वीडियो वायरल होने लगा था और देखते ही देखते उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जब उनके वीडियोस वायरल होने लगे और फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो उन्होंने एक नया फोन खरीदा और उस फोन के जरिए और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट रोहित अपने चाहने वालों को देने लगे। रोहित के वीडियोस बहुत अच्छे होते थे। इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और लोग उन्हें पसंद करने लगे। इसी बीच नीता शिल्पकार का मैसेज रोहित के पास आया। उनका मैसेज देखकर रोहित हैरान रह गए क्योंकि नीता उस समय एक बड़ी टिकटॉक स्टार बन चुकी थी और उनका मैसेज आना रोहित के लिए बहुत बड़ी बात थी। रोहित ने तुरंत नीता के मैसेज का जवाब दिया और दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। नीता चाहती थी कि रोहित मुंबई आकर उनके साथ वीडियोस बनाए और दोनों मिलकर टिकटॉक पर अपने वीडियोस को पोस्ट करें। नीता की बात मानकर रोहित मुंबई चली गई। जब पहली बार मिले तो बहुत नर्वस फील कर रहे थे क्योंकि नीता उस समय बड़ी टिकटॉक स्टार थी और उनके भी काफी सारे फॉलोअर्स थे और उनका हर वीडियो वायरल होता था। पहले रोहित को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब उन दोनों ने साथ में वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट किया तो लोगों ने उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया। दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे और टिकटॉक पर पोस्ट करने लगे। उनके लगभग सभी वीडियोस वायरल होने लगे और लोग उन्हें पसंद करने लगे। साथ ही साथ और ज्यादा साथ में वीडियोस बनाने की डिमांड भी करने लगे। दोनों के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया, जिसके बाद ये दोनों इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने लगे और जैसे टिकटॉक पर दोनों के वीडियोस को पसंद किया जाता था, इंस्टाग्राम पर भी लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गई और वीडियोस बनाना बंद कर दिया। दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये दोनों साथ में वीडियोस नहीं बनाते हैं। अगर रोहित के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो इस समय उनके 24.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके हर वीडियो पर लाखों में लाइक्स और व्यूज आते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी रोहित बहुत एक्टिव रहते हैं और हर रोज कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। यूट्यूब पर रोहित के 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में कितनी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए रोहित ने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, रोहित ने बहुत ही बुरा समय देखा है जब पैसे की कमी की वजह से उन्हें बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा था। आज रोहित की उम्र 22 वर्ष है और अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकी नेटवर्थ 7 से 8 करोड़ रुपए है। इतनी कम उम्र में इतना पॉपुलर होना और इतनी अच्छी कमाई करना सिर्फ मेहनत का ही फल हो सकता है। आज रोहित ने अपनी मेहनत के दम पर उस मुकाम को हासिल कर लिया है जहाँ पर उनकी मदर को भी जॉब करने की जरूरत नहीं है और उन्हें पैसे के लिए इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। अगर रोहित की गर्लफ्रेंड की बात करें तो रोहित अभी सिंगल है और उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है कि नीता शिल्पकार उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि नीता और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। रोहित की ये जो पूरी लाइफ स्टोरी आपने सुनी, एक इंस्पिरेशन की तरह भी देखा जा सकता है। रोहित की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उनके सिर पर बाप का हाथ नहीं था। माँ नौकरी करती थी और उन्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़ घर चलाने के लिए सेल्समैन का काम करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने एक कभी भी बड़े सपने देखना नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी भी मेहनत करना नहीं
छोड़ा और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर रोहित सोशल मीडिया स्टार बन बैठे हैं। आज उनके करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आज उनका हर वीडियो लगभग वायरल होता है। आज उनके पास न काम की कमी है, ना नाम की और ना ही पैसे की, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया। हम यही कामना करते हैं कि रोहित इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और अपने चाहने वालों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे।